तो दोस्तों आज हम देखेंगे नागालैंड भाई। देखते हैं कैसा है नागालैंड। देखिए हाँ यार, प्ले करो। कहते हैं कि इंडिया सरप्राइजेस से भरी है। पर कभी कभी सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग वो जगहें नहीं होती जिनके बारे में हम सबसे ज्यादा सुनते हैं, बल्कि वो होती हैं जिनके बारे में हम सबसे कम सुनते हैं। नागालैंड वो इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में बसी ऐसी स्टेट जिसके बारे में आज भी खुद ज्यादातर इंडियंस ही नहीं जानते। नागालैंड के इन पहाड़ों में ही नॉर्थ ईस्ट इंडिया की सबसे खूबसूरत वैली बसती है। और यहाँ के इन खूबसूरत विलेजेस में एक दूसरे पर इतना भरोसा है कि यहाँ दुकान भी बिना किसी इंसान के चलती है। यहाँ पर जो दुकान है उन पर कोई आदमी नहीं है। बल्कि इंडिया जहाँ दुनिया के सबसे ज्यादा वेजिटेरियंस रहते हैं, वहाँ नागालैंड में बहुत ही यूनिक फूड हैबिट्स देखने को मिलती है। अलग अलग तरह के कीड़े यहाँ सब कुछ खाने को मिलता है। अब ये देखने में कितना ही गंदा लगे, पर यहीं पर इंडिया के कुछ सबसे क्लीनेस्ट और साफ सुथरे गांव भी हैं। ऐसे ही कुछ और अनसुने और अनदेखे पहलू इस अनोखी जगह के देखने मैं आया हूँ यहाँ के एक खूबसूरत विलेज में, जिसका नाम है विस्वेमा। पाँच 5300 फीट की हाइट पर खूबसूरत हरे भरे पहाड़ों से घिरा विस्वेमा विलेज नागालैंड का दूसरा सबसे बड़ा विलेज है, यहाँ की कैपिटल कोहिमा के बाद। ये इतना बड़ा विलेज है कि इसके अंदर ही 4 अलग कॉलोनीज हैं, जंगल है जिनमें कुछ नए और कुछ पुराने टिन से बने घर बसे हैं, जहाँ इन घरों पर अक्सर बादल आसमान से उतरकर चलते दिखते हैं। क्योंकि ये विलेज एक खूबसूरत वैली के ठीक बीचों बीच बसा है, तो इस विलेज में घूमना ही नेचर की एक जादू की झप्पी जैसा फील होता है। पर मैं जब आया तो यहाँ बस रात होने ही वाली थी। एक तो नागालैंड इंडिया के ईस्टर्न मोस्ट पार्ट में आता है, तो यहाँ दिल्ली के कंपैरिजन में लगभग 1.5 घंटे पहले ही सनसेट हो जाता है। और क्योंकि ये विलेज टूरिस्ट मैप पर नहीं है, इसलिए यहाँ एक होटल भी नहीं है, बस 1-2 होमस्टेज हैं जो अभी ऑपरेशनल भी नहीं थे। तो मेरे पास बचा था बस यहाँ किसी लोकल के घर में रहने का ऑप्शन। और किस्मत से कुछ देर में ही मुझे एक नागा घर में जगह मिल गई थी। एक बहुत ही सिंपल और हम्बल सा घर, और ये होने वाला था मेरा आज का बेडरूम। तो अभी आज मैं जिस जगह पर रुका हूँ वो यहाँ का एक नागालैंड का ही इसी गांव का एक ट्रेडिशनल घर है, और उस घर के एक कमरे में हूँ मैं। तो ये कोई होम स्टे नहीं है, यहाँ के लोकल लोगों ने मुझे अपना एक घर का रूम प्रोवाइड कर दिया है। और ये पूरा आप देख सकते हो पूरा टिन से बना हुआ है, और ये लकड़ी के पट्टे वगैरह लगे हुए हैं, ट्रेडिशनल तरीके की छत है पूरी। और यहाँ पे प्लाई बोर्ड की दीवार है। तो एक बार मुझे यहाँ पे रुकने का एक्सपीरियंस हो जाएगा, इसलिए मैंने सोचा कि यहाँ पर भी एक रात रुक के देखते हैं। खैर घर कितना ही सिंपल हो, पर जब यहाँ खाने की बात आती है तो वो यहाँ एकदम राजाओं की तरह खूब सारा खाने को मिलता है। तो ये नागा का लोकल खाना खा रहा हूँ मैं। तो ये लोकल इनके यहाँ पे प्लेट्स ऐसी होती हैं, और ये लोकल प्लेट्स में इन्होंने पूरा खाना सर्व किया है, जिसमें यहीं का राइस है। ये वाला जो राइस खा रहा हूँ ये यहीं का लोकल राइस है जो यहाँ पे उगता है, और कुछ दाल है, यहाँ पे सब्जियाँ है, बहुत सारा खाना दे दिया इन्होंने मुझे। So you don't eat veg usually, right? अब क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ तो इन्होंने सिर्फ मुझे वेज खाना दिया, पर नॉन वेज में क्या है? तो ये वाला जो बाउल आप देख रहे हो इसके अंदर ये जो है snails। और दीदी स्नेल्स खा रही है मजे से। उनको बहुत अच्छा लग रहा खाना। ओह माय गॉड, मैं पहली बार देख रहा हूँ ऐसे स्नेल्स की सब्जी। स्नेल्स यानी कि जोक, जो बारिश के मौसम में हो जाते हैं ना, वैसे जो शेल वाले होते हैं जिनका ऊपर शेल होता है, तो वो है ये। ओके ओके।
Yes. Only solo. ठीक है, मैं ट्राई कर रहा हूँ. यू ईट दिस पार्ट ओनली ना? Yes. दिस Yes. यू सब दिस पार्ट. This part you can eat first. ओके. ओके. व्हाई डोंट यू ईट शेल्स? It's very hard. Okay, it's very hard. Shells are hard. Twice. I I can't. I'm sorry. I'm sorry. तो इस रात भी मैं वेजिटेरियन ही रहा. खैर मैंने वेज खाना पेट भर के खाया क्योंकि मुझे कल सुबह जल्दी उठकर जाना था एक ट्रैक पर. विस्वेमा से ही एक बहुत ही खूबसूरत वैली का ट्रैक शुरू होता है जिसका नाम है ज़ूको वैली, जो कि लगभग एक तरफ से ही 10 किलोमीटर का ट्रैक है, वो भी फॉरेस्ट से गुजरते हुए. और क्योंकि मैं सोलो था तो मैं ये ट्रैक एक गाइड भैया के साथ कर रहा था. तो ज़ूको वैली का ट्रैक स्टार्ट कर दिया मैंने, और यहाँ से अभी 2-3 घंटे का ट्रैक है पूरा ऊपर टॉप तक जाने का. और कुछ ऐसे ही जंगलों से जाते हैं, रास्ता पूरा काफ़ी डेंस है फॉरेस्ट. तो एक चेतावनी मुझे मिली है. भैया ने कहा है कि यहाँ पर रास्ते में सांप मिल सकते हैं. और सांप तो वैसे मुझे वहाँ रोड पे भी मिले, नागालैंड में काफ़ी ज़्यादा रोड पे चल रहे होते हैं तो सांप दिख जाते हैं काफ़ी सारे. तो यहाँ पे सांप से बचना है. तो चलो आज चलते हैं. वो ट्रैक करते हुए 10 मिनट हुए और थका हो गई यार. मतलब रास्ता स्टार्ट तो बहुत वाइड हुआ था, अभी धीरे धीरे बहुत नैरो हो गया है और ज़्यादा स्टीप होता जा रहा है. बहुत खड़ी चढ़ाई है, स्लिपरी भी है बहुत ज़्यादा. ऐसे देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है. पूरे फॉरेस्ट में ना बादल आ गए, पूरा फॉग सा हो रहा है. कहीं कहीं तो रास्ते में रस्सी का सहारा लेकर भी चढ़ना पड़ रहा था. और अभी यहाँ पर मैं एक पॉइंट पे पहुँचा हूँ जहाँ पे ट्रेल था वो कंप्लीट कर लिया है. जो स्टील रास्ता था वो कंप्लीट हो चुका. अब यहाँ से एक सीधा सीधा थोड़ा ट्रेल स्टार्ट हो जाएगा. और बाकी मौसम को देख के तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मौसम थोड़ा सा साथ नहीं दे रहा है. बट हाँ, हल्की हल्की वो बारिश होती है, वो स्प्रे वाली बारिश होती है, तो वो बड़ा अच्छा लग रही है, स्प्रे वाली बारिश. तो चलो शुरू करते हैं फिर. अभी आगे का और रास्ता दिखाता हूँ मैं आपको कैसा लगेगा. जब रास्ता सीधा हुआ तो खूबसूरत भी हो गया था. पर ये जो सीधा रास्ता था उसमें कई फीट ऊंची घास से होकर चलना पड़ रहा था. और ऐसा ही घास से गुजरता रास्ता चला कई किलोमीटर तक. पर बढ़ती ऊंचाई के साथ साथ नज़ारों की खूबसूरती भी बढ़ती जा रही थी. इन खूबसूरत नज़ारों को देखकर वैली तक पहुंचने की एक्साइटमेंट भी बढ़ती जा रही थी. तो हमने जहाँ से स्टार्ट किया था वहाँ से 3 घंटे लगाकर यहाँ बेस कैंप पर तो आ गए हैं. ये बेस कैंप से अभी 1 घंटा और आगे जाना है. और बहुत ही सुंदर जगह है ये भी. बेस कैंप से बहुत सुंदर भी दिख रहा है. यहाँ पे चाहे तो एक रात रुक सकते हैं, कितना टाइम भी आप स्पेंड करना चाहें आप स्पेंड कर सकते हैं वैसे. बट मैं अभी आगे जाऊँगा अपना लंच करके. तो जिस होम स्टे में मैं रुका था कल रात को, होम स्टे नहीं, जिस घर में मैं रुका था रात में, तो उन्होंने मुझे एक लंच पैक करके दिया था. तो वही लंच अभी मैं खाऊंगा यहाँ पे. तो अभी लंच में है आलू की सब्ज़ी और ये पूड़ियाँ. थैंक यू दीदी, आपने इतना अच्छा खाना मुझे यहाँ पे पैक करके दिया यार. तो इस खूबसूरत नज़ारे में लंच करने से बेहतर क्या हो सकता है यार. तो बस थोड़ा रेस्ट करके और पानी भरकर हम चले ज़ूको वैली के और करीब. और बेस कैंप से निकलते ही ये खूबसूरत वैली शुरू हो जाती है. स्टेडियम बनाया है क्रिकेट. जहाँ बाहें खोले
एक अलग ही दुनिया आपका इंतजार करती है। पेड़ नहीं वो घास ही। ओह, तो फाइनली 4 घंटे के ट्रैक के बाद, करीब 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद इस स्वर्ग में एंट्री हो गई है। बहुत खूबसूरत वैली है यार ये, बहुत ही खूबसूरत वैली है। सपने जैसा लग रहा है पूरा, ये पूरा का पूरा एरिया सपने जैसा लग रहा है। 8,000 फीट पर बसी है ये खूबसूरत ज़ुको वैली, जिसका कुछ हिस्सा नागालैंड और कुछ हिस्सा मणिपुर में आता है। नेचर की एक खूबसूरत कारीगरी से बने इन अनोखी शेप के पहाड़ों के बीच में से बहती है एक ठंडे पानी की धारा, और इसकी वजह से ही ज़ुको वैली को उसका ये अनोखा नाम मिला है, क्योंकि यहाँ की लोकल जैसे पानी। यहाँ पे कोई कब्जा वब्जा नहीं करता, यहाँ डाकू वाकू नहीं रहते। हमारे यहाँ जंगल है, सारे डाकू बैठे होते हैं। कोई आए तो खत्म कर दे, बैठे हुए हैं। ये तो खाली है पूरा रह गया यहाँ पर खाली इंसान ही नहीं है। यार, मजे हैं। यहाँ के आसपास के गांव का एक बहुत ही ज़रूरी पानी का सोर्स है, इन्हें तो छुपने में भी आसानी होगी यार, पहाड़ क्योंकि में पूरा छुपे एकदम हुए ट्रीलेस लैंडस्केप है। यहाँ पर एक भी पेड़ नहीं है, बहुत दूर दूर कहीं कहीं पेड़ है। तो इसलिए ट्रीलेस होने की वजह से जो अंदर पहाड़ की पूरी शेप है ना, जितने छोटे मोटे कर्व्स होते हैं, जितनी डेप्थ होती है पहाड़ में, वो सारी दिख रही है। कॉटन कैंडी, कॉटन बॉल्स की तरह दिख रहे हैं पहाड़, इतने सुंदर, बहुत ही अनयूजुअल, बहुत ही सुंदर लैंडस्केप है। यहाँ पर एक क्रॉस भी ये लगाया हुआ है, छुपा हुए जगह जैसे हमने देखा नजर ज़्यादातर जगह दिखा पर देते कहीं हैं। कहीं बुद्धिस्ट प्रेयर फ्लैग्स लगे रहते हैं, तो क्योंकि वो बुद्धिस्ट जगह है इनके, इसलिए वहाँ पर टॉप पे प्रेयर फ्लैग्स होते हैं। यहाँ पर ये क्रिश्चियन जगह है, तो इसलिए यहाँ पर ये क्रॉस लगा हुआ है। कहीं कहीं ये ऐसे येलो फ्लावर्स भी लगे हुए हैं यहाँ पर पूरी वैली में। जब ब्लूमिंग होने का सीज़न होता है तो उससे भी ज़्यादा फ्लावर्स हो जाते हैं यहाँ पे, पर अभी भी कहीं कहीं पैचेस दिख रहे हैं येलो फ्लावर्स के, यहाँ पर कुछ कुछ वायलेट फ्लावर्स भी हैं यहाँ पे। अब इतनी खूबसूरत जगह है, यहाँ से जाने का मन तो कर नहीं रहा है, बट वापस भी जाना है यहाँ पे। यहाँ से वापस जाते समय जब हम उसी पॉइंट पर पहुंचे जहाँ सुबह थे, तो फॉग ने जो खूबसूरत नज़ारा छुपा रखा था वो अब बिल्कुल रूबरू था। इतने सारे लेयर्स दिख रहे हैं पहाड़ों के, इतनी दूर दूर तक, और ऐसा लग रहा है नागालैंड के सारे पहाड़ दिख रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा डेप्थ है मतलब इस व्यू में। और सबसे अच्छी बात है कि हम ऊपर हैं और बादल नीचे। ट्रैक से लौटने के बाद मुझे विस्वेमा गांव को और नागा कल्चर को और अच्छे से समझना था, तो बस इसकी गलियों में घूमने लगा। हेलो, गुड मॉर्निंग। यहाँ कुछ लोगों को हिंदी तो नहीं पर इंग्लिश समझ आती है, लेकिन जिनको वो भी नहीं आती तो उनसे बस हंसने में ही बात होती है। तो नागालैंड के विलेजेस में मुझे कुछ इस तरह के ओल्ड ट्रेडिशनल हाउसेस दिख रहे हैं, बट ये जो एक जो मुझे अलग से चीज़ दिख रही है वो ये इनके घरों के ऊपर कुछ एक सिंबल सा बना रहता है। अब वो उसका मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा क्या है, मुझे किसी से पूछना पड़ेगा। और घर के ठीक पीछे बड़ा ही सुंदर सा हिल का व्यू भी दिख रहा है, देखते हैं अंदर जाके। हेलो, कैन आई कम इनसाइड? थैंक यू। So this is your drawing room, right? This is your drawing room. This is your kitchen. Okay, nice, nice. Kitchen is very huge. Okay, can you tell me this? Your house has a symbol, na, like this outside. What does that mean? Yeah. It signifies the richness back then, yeah. Richness. Okay, richness as in Like, rich people used to do this. Okay.
So only rich people put this symbol on their houses. Okay, okay. We have for Father's Day. Okay, in forefathers times. Okay. So it's part of. This in the house. Okay, it's part of your culture. Okay, okay. Nice, nice. और यहाँ किचन में कुछ मीट के टुकड़े भी ऐसे लटका देते हैं मीट को सुखाने के लिए और कुछ टुकड़े डेकोरेशन के लिए भी लगाए जाते हैं टी नो थैंक यू दैट्स फाइन थैंक यू फॉर आस्किंग फिर यहाँ से विदा लेकर मैं चला और आगे अब क्योंकि यहाँ ज्यादातर क्रिश्चियंस लोग रहते हैं तो यहाँ बहुत सुंदर चर्चेस भी देखने को मिलते हैं और ये है विस्वेमा का सबसे बड़ा चर्च इनके छाई जो है कुछ नहीं कहते इसके देखो जाओ यार यहाँ पे इस चर्च के साथ में ही एक कॉन्वेंट स्कूल भी है हेलो बाय यहाँ की खूबसूरती सिर्फ पहाड़ों तक सीमित नहीं है बल्कि ये पैडी फील्ड्स भी इन नज़ारों को और खूबसूरत बनाते हैं ऊपर है यार तो अभी मैं यहाँ पर विस्वेमा की पैडी फील्ड्स के अंदर हूँ और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत पैडी फील्ड्स हैं जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो ज़्यादातर ओल्ड वुमेन्स हैं इतने ज़्यादा एज होने के बाद भी वो काफ़ी ज़्यादा स्पीड से काम कर रहे हैं मैंने उनको बोला भी कि आप बहुत ज़्यादा फास्ट काम कर रहे हैं फास्ट इनमें से कुछ फार्म्स ऐसे हैं जहाँ रेड राइस उगती है रेड राइस तो मैंने कभी सुनी भी नहीं थी तो यहाँ पर रेड राइस भी उगती है तो यहाँ पे आप ये जो चावल देख रहे हैं ना ये बास्केट में ये यहीं की पैडी फील्ड से उगाया हुआ है और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का है और मैं रेड राइस पहली बार देख रहा हूँ ऑर्गेनिक राइस विस्वेमा के बाद अब समय था नागालैंड के दिल में जाने का कोहिमा 4,500 फीट पर पहाड़ों पर बसा नागालैंड का खूबसूरत शहर पर यहाँ आने की मेरी एक खास वजह थी यहाँ की सो क्रेजी मार्केट जो यहाँ की एक तरह की सुपर मार्केट है यहाँ आने पर मुझे ये किसी भी शहर की एक सिंपल मार्केट जैसी ही लग रही थी जब तक कि मैंने ये नहीं देखा जी हाँ जिंदा कीड़े ये है सिल्क वॉर्म कितने का एक प्लेट 200 अच्छा किलो में 800 कैसे खाते हैं इसे भून के क्या रोस्ट फ्राई करके और सिर्फ यही नहीं जिंदा मेंढक बड़े मेंढक चूहे कीड़े अलग अलग तरह के कीड़े यहाँ सब कुछ खाने को मिलता है यहाँ वो सब कुछ मिलता है जो आपने कभी इमेजिन भी ना किया हो पर ये सब कीड़े मकोड़े खाने की वजह है नागालैंड का ट्राइबल बैकग्राउंड पहले के ज़माने में लोग जंगलों में रहते थे तो लोगों ने सीखा था नेचर के साथ सरवाइव करना और वही सर्वाइवल इनके खाने में झलकता है जो आज भी नागालैंड के कल्चर का एक अहम हिस्सा है अगर नागालैंड का ये खाना देखकर आप नागालैंड के लिए कोई अपनी राय बनाएं उससे पहले आप ये अगला विलेज जरूर देखना नागालैंड के घने जंगलों के बीच एक पहाड़ी पर बसा है ये खूबसूरत विलेज कोनोमा जो कि है इंडिया का फर्स्ट ग्रीन विलेज ग्रीन इतना कि जहां तक देखो सिर्फ और सिर्फ ग्रीनरी दिखाई दे और क्लीन इतना कि ढूंढने से भी आपको यहाँ कूड़ा नहीं दिखेगा तो यहाँ की गलियों में घूमकर भी ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा नेचर से घिरे हुए हैं
मतलब कहीं ये फूल हैं, कहीं ऐसे पेड़ दिख जा रहे हैं। ये स्पेस ही ऐसे लगी हुई है जैसे इसका हिस्सा है, नेचर का हिस्सा है, फॉरेस्ट का हिस्सा। तो ये इंडिया का फर्स्ट ग्रीन विलेज अपनी कुछ खासियत की वजह से है, जैसे नागालैंड के कल्चर का एक बहुत अहम हिस्सा जो कि है जंगलों में शिकार करना, वो यहाँ बैन है। बल्कि यहाँ फॉरेस्ट को काटना भी बैन है। और जो घरों में रोजाना लकड़ी की जरूरत होती है उसका भी कोटा फिक्स है। और इतना ही नहीं, यहाँ के इन खूबसूरत खेतों में भी सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है, तभी यहाँ चारों ओर ये ताज़ा फल और सब्जी लगे दिखते हैं। पर जितना प्यार इनका नेचर के साथ है, एक दूसरे के साथ भी उतना ही है, क्योंकि ये अपनी कम्युनिटी के लिए भी बहुत कुछ करते हैं, जैसे कि ये कम्युनिटी लाइब्रेरी। मिनी लाइब्रेरी लिखा हुआ है ऐसे नाम, बट एक तरह से एक ओपन लाइब्रेरी है ये। तो इसमें से कोई भी बुक निकाल कर इसको अपने साथ ले जा सकता है बुक को, और जब वो पढ़ लेंगे बुक को वो वापस यहाँ पर इसको रिस्टॉक कर सकते हैं, यहाँ पर रख सकते हैं वापस। अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा बुक पड़ी है, कोई स्पेयर बुक पड़ी है, तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं यहाँ पर इस लाइब्रेरी में। और इसका कोई चार्ज नहीं है, इसमें कोई लॉक नहीं है। एकदम पूरी ओपन लाइब्रेरी, एकदम नॉलेज को शेयर कैसे कर सकते हैं, एकदम उसका बहुत बड़ा एग्जांपल है यार। इस तरह की चीज़ें एक विलेज में दिखना बहुत ही डिफरेंट कल्चर है यार, मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा कभी। पर अगले विलेज में मुझे कुछ इससे भी खास मिला। कोनोमा से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर है एक खूबसूरत वैली में बसा जुलीके विलेज। चारों ओर खूबसूरत हरी वादियों से घिरा है जुलीके, जहाँ कुछ खूबसूरत लकड़ी के घर बसे हैं। पर ये इतना छोटा विलेज है कि यहाँ गिनती के सिर्फ 35 घर ही हैं, जिनके आसपास कुछ पीच या आड़ू के पेड़ हैं। और आसपास ही ये खूबसूरत फूल भी लगे दिखते हैं। कितने खूबसूरत फूल है यार, ये तो मैंने ऐसे कुछ ऐसे फ्लावर्स कुछ देखे मैंने, ऐसा लग रहा है जैसे पहले से ही बुके तैयार करके रखा हुआ है फ्लावर्स का। बड़े खूबसूरत लग रहे हैं यार ये तो। ये विलेज नेचर के इतना करीब बसा है कि यहाँ मोबाइल के नेटवर्क भी पहुंच नहीं पाते। पर बिना इंटरनेट के भी ये विलेज बैकवर्ड नहीं है, बल्कि और आगे लगता है। जब यहाँ मैंने कुछ ऐसी दुकानें देखी, सेल्फ पेमेंट शॉप्स। नागालैंड के विलेजेस में ये चीज़ देखा हूँ कि यहाँ पर सेल्फ पेमेंट शॉप्स हैं, जहाँ पर कोई इंसान नहीं होता, बस आपको जो भी अपनी चीज़ चाहिए आप उसे उठाइए और उसका प्राइस देखिए, और उस चीज़ को उठा के उसका प्राइस देख के वहाँ पर रखे उस कैश बॉक्स में डाल सकते हैं पैसों को। और यहाँ पर इतना ज़्यादा ट्रस्ट, इतना ज़्यादा लॉयल्टी है विलेज में, किसी आदमी के खड़े होने की ज़रूरत नहीं है दुकान पे। और यहाँ पर ऐसी बहुत सारी शॉप्स हैं जहाँ पर फ्लावर पॉट मिल रहे हैं, या फिर खाने पीने का सामान मिल रहा है, या फिर सब्जियाँ मिल रही। वो लोग पर भरोसा करते हैं कि लोग जब उठाएंगे सामान तो वो उसके अंदर कैश बॉक्स में उसका प्राइस, उसका सही प्राइस डालेंगे। तो थोड़ी सी शॉपिंग कर लेते हैं सेल्फ पेमेंट शॉप से एक। तो मैं ये जूस ले रहा हूँ, ये वैसे तो 15 रुपए का है। ये आज भी 2 But घर मेरे में पास गया यार पर 20 रुपए ही है। बकार भाई वाली बात तो तोहफा यहाँ नहीं पर दिया। एक तो ड्रॉबैक पता चल गया मुझे कि यहाँ पर चेंज का प्रॉब्लम हो सकता है, बट कोई नहीं, टिप की तरह रख देते हैं 5 रुपए को। कोई और 5 रुपए की चीज़ होती तो उससे बैलेंस हो जाता, बट बात है टिप करते हैं। तो एक रिस्पेक्ट से बोलते हैं, तुम तो डायरेक्ट ढगला करते हो। Cheers. कौन देता है? अच्छा वो मजा दिखाता है। जब नागालैंड जैसी एक बहुत ही अनोखी जगह पर आते हैं, तब जिंदगी को जीने का एक बिल्कुल नया तरीका समझ आता है। चाहे यहाँ का अनोखा कल्चर हो, नए लोग हो, या उनका रहन सहन। जब इन्हीं सब नए तरीकों को आप भी जीते हो, तो अंदर ही अंदर एक नया नजरिया भी जन्म लेता है। एक ऐसा नजरिया जो सिर्फ लोगों के कपड़ों, बोली या जुबान पे नहीं रुकता, बल्कि उनको समझने या जानने का भी सब्र रखता है। बाय। और शायद यही नजरिया होता है
जो हमें आज़ाद करता है अपनी पहले से बनाई सोच और असलियत से। कभी कभी तो हम खुद को भी अपनी इन्हीं बनी बनाई सोच में ही कैद रखते हैं, पर यही नजरिया हमें आजाद करता है इस सोच से कि हमें वो बनने की जरूरत नहीं जो हमें होना चाहिए, बल्कि हम वो बने जो हम हैं। सुपर है यार। भाई तो बातें भी बड़ी अच्छी करता है यार। कनिष्क भाई क्या नजारे दिखाता है। इ- आज इंडिया का अपना न्यूजीलैंड दिखा दिया, ऐसे नजारे थे भाई। नागालैंड मतलब हर जगह हरियाली हरियाली, फॉरेस्ट भाई। और सबसे बड़ी बात, लोग वहां पे एजुकेटेड है, मतलब तालीम याफ्ता है। उनको पता है कि भाई यहाँ पे अगर ये पेड़ काटोगे तो फिर नुकसान होगा, तो बैन कर दिया, ये अच्छी बात है। और लाइब्रेरी भी है भाई, रास्ते में फ्री बुक आप पढ़े और फिर वापस रख भी दें। और जिस तरह ये नज़ारे दिखाए ना भाई, क्या बात है, दिल को छू लिया भाई। ऐसी ऐसी जगह दिखाई, मतलब आगे और भी, मतलब बोल रहा है और भी गांव हैं, और सब नागालैंड के अपने। और मतलब जिस तरह लोगों के घर थे, और वहाँ के जो लोग हैं वो भी बड़े प्यारे थे। उसको मतलब वेलकम किया, घर में रहने के लिए भी जगह दी, खाना भी खिलाया, फिर लंच भी दिया कि भाई जाके खाना, जब आधे रास्ते में भूख लगे। बड़ा अच्छा लगा यार आज नागालैंड। नाम ही देखो, नागालैंड भाई, जैसे कोई फॉरेन कंट्री हो, ऐसा इन्होंने दिखा है। कनिष्क भाई के मजे, अकेला जाता है वो, डरता ही नहीं है। हमारे यहाँ भी जंगल है, पर डरते डाकू है साले वहां पर ना, हथियार लेके बैठे होते हैं, जो आता है ना उसको अगवा कर देते हैं। ये इंडिया में इतनी फ्रीडम है कि आप जाओ, कोई टेंशन ही नहीं है, अकेले घूमो फिरो बस। जानवरों का थोड़ा खतरा होता है, लेकिन वो तो नेचर है। पर ये अच्छी बात है, इंसान वहां पे ईमानदार है यार, मान गया आज। बिल्कुल भाई, ये तो मैं भी मान गया भाई। ये जो इनके लोग हैं और ये जो न्यूजीलैंड आपने बताया ना, ये बिल्कुल वही ये इंडिया का न्यूजीलैंड है भाई। कितनी साफ सुथराई, हरियाली तो हरियाली भाई, नजर ही जिधर नजर डालो उधर ही पेड़ भाई। मजे हैं इनके भाई। क्या अपने ही मुल्क में घूम रहे हैं, इतना हर चीज है इनके मुल्क में भाई। इंडिया में सब कुछ है, बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। इधर ये अनिश भाई कैसे घूमता है अकेला अपने भाई मस्ती मगन में जाता है। क्या बात है, हर एक जगह दिखाई, छोटे छोटे गांव भाई, क्या किधर मजा आ गया। ये जो एक एक गांव है ना, तो ये भाई मैं तो तारीफ करके मैं थक गया हूँ इंडिया की। अभी जो अनिश भाई हमें दिखा रहे हैं ना, तो मजा आ जाता है यार, दिल हमारे खुश हो जाता है जब ऐसे नज़ारे देखते हैं। बादल भाई छू रहे हैं अपने आप को, वहां पर बारिश हो रही है, हल्की हल्की बूंदाबांदी। यार हम इस जगह के शौक बड़े प्यार करते हैं, और ये भाई के बड़े खुशनसीब है इंडिया के लोग, कैसे घूमते हैं इधर यार। प्योर नेचुरल है ना भाई, जो बोला जितने भी भी, नहीं जाता हाँ हमसे। ना, जितनी भी है ना, इन लोगों ने विलेज दिखाई भाई। एक जगह ऐसी भी दिखाई, वहां पर दुकानदार कोई भी नहीं है, लिखा हुआ है पैसे में डालो चीज लेकर जा। हमारे यहाँ ऐसे दुकान खुला होता ना, डब्बे के साथ पूरा सामान छपाया चर्च होता, कुछ भी नहीं मिलता। ये असल लोग ये है ना। और इसने भी दिखाया यार, यहाँ पर कि ये गाँव है, हिंदी नहीं जानता, ये इंग्लिश भाई। ये है ना असल न्यूजीलैंड वाली यही भाषा है। तो यहाँ के लोग भी देखो अच्छे, पढ़ाई के लिए लाइब्रेरी भी लगी पड़ी है, हर चीज। दुख जो यार इस बात का है ना, मुझे ये जब भी कोई घूमने जाता है ना, कोई यार चीज आप है ना वहां से दिल्ली से लेकर जाओ, इनके लिए खूबसूरत है। नई चीज उनको लगेगी ना, हाँ भाई कोई आया मेहमान हमारे लिए, कोई चीज लेकर आया, तो वो भी आपको तारीफ करे ना। अभी देखो एक बाजार दिखा है, वहां पर कीड़े मकोड़े मेंढक हर चीज बेच रहे, उन लोगों ने हैरान कर दिया। फर्स्ट टाइम हमने जिंदगी में देखे चूहे भी बिक रहे, वाह भाई वाह। आज के हैरान हो गया। हमारे यहाँ चूहे तो फेंकने के लिए होते हैं, पर यहाँ पर खाने के लिए रखे हुए। मार्केट भी बड़ी सुपरस्टार इतनी गंदी कीड़ों वाली दिखाई, मजा आ गया। दिखा ये नेचर का दिखा रहा आज। मैं आराम आराम से खाओ, आराम से आराम से।
भाई ये इंडिया है गाँव, इंडिया के पास ऐसे मतलब शहर है, गाँव है, ये कैसे इंडिया के पास चले गए यार? थोड़ा हमारे लीडर उस दौर के क्या कर रहे थे? बूढ़े थे हमारे लीडर भी, थोड़े को इधर उधर लकीर को खिंचा दे, थोड़ा इधर होता ना। हमारे यहाँ सूखा ही सूखा मिला है। डर दे दिया है हमें। सर क्या है, पानी भी इनसे लेते हैं भाई इंडिया में। ये ले लेते थे तो मजा आता फिर न, पर ठीक है, इंडिया इंडिया है भाई, मान गए यार, क्या नजारे थे।